जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद सिंह, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी। आज का टॉपिक जो है ये है हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एफकैट। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रा समझिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, उसका आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, तब हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने जैसे मान लीजिए आपका टारगेट हो एफकैट, ठीक है, और 3 पर्सन है, मतलब 3 कैंडिडेट कह सकते हो, है ना। 3 घंटे साथ में तैयारी करते हो, एक ही कोचिंग से पढ़ते हो, ठीक है, एक ही आपके टीचर्स भी हैं, मतलब गुरु आपके एक ही हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है, आपने ऐसा देखा होगा अपने लाइफ में कि एक आदमी एक ही प्रयास में हिट कर देता है, एक ही बार में अपने टारगेट को हिट कर देता है, जबकि दूसरा आदमी क्या होता है, मतलब आपके साथ वाला, वो क्या करता है, 2-3 अटैम्प्ट लगा देता है, 4 अटैम्प्ट भी लग सकता है ना। और अंत में जो सी वाला है, मतलब तीसरा कैंडिडेट जो है, वो अपने टारगेट को हिट ही नहीं कर पाता है। आपने ऐसा लाइफ में देखा होगा। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या उसमें मतलब अलग है, जो एक ही बार में एक ही टीचर्स ने पढ़ाया, एक ही कोचिंग में पढ़ा, सब कुछ आपके साथ है, सब आपके साथ ही है, लेकिन उसने एक बार में कर दिया। जैसे यूँ समझो, आप रिलेट कर सकते हो द्रोणाचार्य, मतलब द्रोणाचार्य ने सबको शिक्षा दिया, लेकिन अर्जुन अर्जुन बन गए, बाकी लोग उतने योग्य नहीं हो पाए। आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो अब इसका आप लोगों को रिप्लाई आपको देना है, आपको समझना है, इसका मंथन आपको करना है ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आपकी हेल्प के लिए मैं एक कहानी शेयर करता हूँ। कहानी क्या, थोड़ा सा समझिए, कहानी नहीं है, थोड़ा बस 2-3 मिनट सुन लीजिए हमारी बात को। क्या है, जैसे मान लीजिए आपको जाना है प्रयागराज में, बिग बाज़ार जाना है ना। बिग बाज़ार जाने के साधन क्या हो सकते हैं, जैसे आपको कहा जाए बिग बाज़ार जाइए, तो उसमें 3 लोग हैं, 3 तरीके के साधन अपनाएंगे। एक लोग क्या करेंगे, गूगल पे गए, वहाँ पे डाला बिग बाज़ार सिविल लाइंस प्रयागराज और डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए, लोकेशन बता दिया, पहुँच गए। एक तरीका तो ये है, मतलब वो तुरंत जो है यहाँ से डाले लोकेशन और अपने गाड़ी बैठे और डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए। सेकंड तरीके के लोग क्या हैं, वो अपना पूछते हुए किसी से पूछे, भाई कहाँ है बिग बाज़ार, बताइए ज़रा हमको। तो वो बताया कि आगे से जाके दाहिने मुड़ जाइए, कोई कहा बाएँ मुड़ जाइए। मतलब इस तरीके से भटकते भटकते 1 घंटे बाद वो पहुँचे वो भी, लेकिन आधे घंटे बाद पहुँचे, है ना। तीसरे आदमी क्या है, वो पहुँचे ही नहीं, वो तो बस ढूंढे, पूछे नहीं पूछे, उनको पहुंचना ही नहीं है। मतलब इस टाइप कैटेगरी, जिन्होंने टारगेट को हिट ही नहीं किया, है ना, उनका मतलब मन ही नहीं है जाने का, बस वो फालतू टाइम पास कर रहे हैं और कह देंगे घर पे जाके मैंने बहुत प्रयास किया, मैं पहुंच ही नहीं पाया। तीसरे टाइप कैटेगरी। तो ज़रा देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है। बस वही जो पहली बार पहुँचा, मतलब 10 मिनट में पहुँचा, ठीक है, 10 मिनट में पहुँचा, गूगल मैप में डाल के डायरेक्ट वहाँ पहुँच गया। इसका मतलब उसने क्या कि स्मार्ट वर्क किया, ठीक है। डायरेक्ट उसने गूगल मैप में डाला एड्रेस को, डायरेक्ट वहाँ पहुँच गया, भटका उसके लाइफ में नहीं आया, डायरेक्ट वो पहुँच गया। लेकिन देखो बी वाला भी पहुँचा, सेकंड पर्सन वो भी पहुँचा, लेकिन 1 घंटे बाद पहुँचे दोनों लोग। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, बस। तो यहाँ पे आपके मतलब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका रिप्लाई मिल गया होगा। यहाँ पे रिप्लाई मिल गया होगा कि जो ए ने हिट को टारगेट किया, उसमें क्या मतलब क्या अलग था, उसमें अलग यही था, उसने स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो किया। मतलब क्या है, अपने डेस्टिनेशन को पहले फिक्स किया, और उसके लिए स्मार्ट तरीका क्या हो सकते हैं। जैसे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए वहाँ पे आपने गूगल मैप का सहारा लिया, तो यहाँ पे ए ने यही काम किया, कम समय में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। समझ गए, सिंपल रीज़न, है ना। मतलब कैसे किया, मतलब उसने क्या किया कि आराम से स्ट्रेटजी बनाया, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किन चैप्टर्स को छोड़ना है, किसको पढ़ना है, ठीक है ना, और मतलब कि कौन सा अप्रोच मतलब अपनाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छे टीचर्स को पकड़ा, चयन किया उसका, मतलब तमाम चीज़ें, ठीक है, तमाम चीज़ें मतलब मैटर करती हैं इसमें, है ना। तो उसको हम एक एक चीज़ समझेंगे, क्लियर। तो आइए हम लोग ज़रा समझते हैं, मतलब इसकी स्ट्रेटजी एकदम अलग है, यूँ समझो ज़रा, तभी वो अलग हुआ। आप कभी देखे हो अपने लाइफ में, मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, आप लोग कभी देखते हो ना, कोई बच्चा कम पढ़ता है और सक्सेस हो जाता है, ऐसा देखे होगे आप। कोई बहुत मेहनत करता है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है, कोई कम पढ़ता है वो सक्सेस हो जाता है। जानते हो ये क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी है। आप कम पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना समय देना है एक सब्जेक्ट पे, उसको ध्यान में रखना है। अब बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिए तो पढ़ना ही शुरू कर देते हैं, हमेशा उसी को पढ़ रहे हैं, लगातार जो आ रहा है उसी को पढ़ रहे हैं, अपने वीक पॉइंट पे काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन करना चाहिए क्या, वीक पॉइंट पे काम करना चाहिए, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको क्या करना चाहिए, समय उस पर कम देना है आपको, ठीक है, उस पर समय कम देना है, अपने वीक पॉइंट को मजबूत करना है। लेकिन होता क्या है, इसके उल्टा, और इसीलिए आप लोग सफ़र करते हो। लेकिन जो सक्सेस होते हैं, ये जो फर्स्ट मतलब पहली बार में ये हिट द टारगेट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट जो लिखा हुआ है, वो एक ही बार में जो टारगेट को हिट किया है, इसका रीज़न यही है, उसने कुछ अलग काम किया है, उसने आपसे कुछ अलग काम किया है, ठीक है। तो आप समझिए ज़रा, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे लाएं,
ज़्यादा हम जो है कैसे चीज़ों को सीखें, ज़्यादा कैसे, मतलब वो 8 घंटे पढ़ रहा है उसको 5 घंटे में कैसे कवर करें। ठीक है, तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज चूँकि मैं सारे सब्जेक्ट पे बात नहीं करूँगा, ठीक है ना, मैं सिर्फ इंग्लिश पे बात करूँगा। इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या है, इंग्लिश को हम कैसे प्रिपेयर करें एफकेट के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप बोर हो रहे हो तो प्लीज़ मेरे भाई 1.5 या 2x पे वीडियो चला के देख लेना, लेकिन पूरी वीडियो देखना है ना। चलो हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया कि एक स्ट्रेटजी क्या है, बेस्ट स्ट्रेटजी इंग्लिश को तैयार करने का। मतलब इसका टॉपिक यही है, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एफकेट। बेस्ट स्ट्रेटजी है ये, है ना। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर दीजिए विदिन 6 महीने। ठीक है, और एफकेट जैसे एग्ज़ाम में, मतलब अच्छा एग्ज़ाम है एफकेट, मतलब 2 बार एग्ज़ाम होता है साल में, आप ऑफिसर बनते हो, है ना, अच्छा एग्ज़ाम है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत टफ होता है। इसका जो पेपर है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है, ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना बहुत लो होता है ना, स्टैंडर्ड होता है, मॉडरेट होता है, तो ठीक होता है। अधिकारी बनते हो, मतलब इस लेवल के पेपर मतलब क्रैक करके आप अधिकारी बनते हो, मतलब बेस्ट है। ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ ये जो स्ट्रेटजी है ना, उसको आप फॉलो कर दिए तो एफकेट की इंग्लिश विदिन 6 महीने में आपके मुट्ठी में होगी, है ना। यकीन ना आए तो करके इसको देख लेना, फिर आप हमसे बताना कि सर आपने कहा था और मैंने किया और हुआ नहीं। पक्का होगा, 6 महीने बस फॉलो कर लीजिए आप। ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ। और 6 महीने करने के बाद अगर अधिकारी बन रहे हो, ठीक है, एयरफोर्स में, इससे बड़ी बात क्या होगी। अगर नहीं करोगे ज़िंदगी भर सफ़र करोगे, ज़िंदगी भर सफ़र करोगे आप। 1 साल मेहनत कर दो यार, ज़िंदगी भर इंजॉय करोगे, ज़िंदगी भर इंजॉय करोगे। नहीं करोगे, सफ़र करोगे, है ना। डिसीजन आपको लेना है। मैंने सारी कहानी जो है आपको बता दी। अब हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है ना, देखो अब क्या है, जनरल क्या है, व्यूज़ क्या आप जानते ही हो। 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके 300 मार्क्स के। ठीक है, पर क्वेश्चन जो होते हैं, रीजनिंग के 25 आते हैं, मैथ के 20 आते हैं, जीए और जीके के 25 आते हैं, इंग्लिश के 30 आते हैं। तो हम सीधे बात करेंगे किस पे, हम सीधे इंग्लिश को टारगेट करेंगे, हम इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो 30 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के हो गए 90 नंबर हो गए। क्लियर। तो अब देखोगे यहाँ पे वेटेज भी इंग्लिश का सबसे ज़्यादा है, देख रहे हो ना, वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। 30 क्वेश्चन, वेटेज भी ज़्यादा है। तो इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है एफकेट के लिए आप समझ रहे हो, इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने सब स्पष्ट है, क्लियर है ना। और 2 आवर्स का पेपर होता है, 1 साल में 2 बार इसका पेपर होता है ना। चलो यहाँ पे नोट क्या है देख लो, 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 नंबर दिए जाएंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है बेटा, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। 1 नंबर काट दिया जाएगा, समझ गए, गलत आंसर दोगे तो। और नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। अगर आप अनअटेम्प्ट नहीं करते हो, मतलब उसको नहीं करते हो, टच नहीं करते हो, तो आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। चलें आगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान समझिए। अब जो सिलेबस आपका है, सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। जैसे कि आप पहले सिलेबस समझिए। सिलेबस क्या है आपका, कंप्रीहेंशन है, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एनोलॉजी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एरर डिटेक्शन इन सेंटेंस। ठीक है, एरर डिटेक्शन मतलब, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस हैं। इसमें जो मैंने क्लासिफिकेशन भी कर दिया है, जितने जितने मार्क्स के पूछे गए हैं लगभग, है ना। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं बेटा, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। मतलब 4 नंबर हैं, कभी 3 हो जाएगा, कभी 2 है तो कभी 1 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, लगभग यही रेशियो है। टॉपिक आपका यही है ना। टॉपिक आपने देख लिया। यहाँ पे जो है 4 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर 3 नंबर ये सब देख रहे हो, सामने लिखा हुआ है आपके, इसको देख लीजिएगा। ये 5 नंबर्स का एरर डिटेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका। टॉपिक आपके ये हैं। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या क्या, रीडिंग प्लस ग्रामर। एक पोर्शन ये है रीडिंग प्लस ग्रामर। मतलब क्या है कि रीडिंग और ग्रामर की मदद से आप इनको कर लोगे, एक बात। दूसरी बात क्या है, ग्रामर की मदद से, यहाँ पे जो ग्रामर है, ग्रामर क्या है, ये शुद्ध रूप से ग्रामर है। ग्रामर का मतलब यहाँ से आप ग्रामर पढ़ोगे तब इसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। दूसरी बात, अब ध्यान समझिएगा। जैसे कंप्रीहेंशन है, रीडिंग करोगे तो क्या होगा, रीडिंग करोगे तो आपकी कंप्रीहेंशन क्या होगी, डेवलप होगी, मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। भाई सीधी सीधी बात है, कंप्रीहेंशन कैसे करोगे, कंप्रीहेंशन मतलब क्या होता है, समझ कब डेवलप होगी, जब रीडिंग करोगे तब। अब इससे क्या होगा, रीडिंग से आपका कंप्रीहेंशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन, कभी कभी क्या होता है, ग्रामर नहीं हेल्प करती है, उसके वर्ड पावर वोकैब से रिलेटेड इशू होता है, उसमें वोकैब से आ जाती है सेंटेंस को पूरा करना, फिल इन द ब्लैंक्स, तो वहाँ पे ये हेल्प करेगी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ोगे तभी जो है ये सब आएंगे, है ना, कर लोगे तभी आपकी वोकैब सही होगी ना। ये वोकैब सेक्शन है, तो मैंने इसको रीडिंग में कर दिया है। अभी सब आगे बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। क्लोज टेस्ट मतलब क्या है, एक पैराग्राफ रहेगा पूरा, उसको कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, समझना है आपको तभी कर पाओगे।
समझ डेवलप कैसे होगी आपको पता है रीडिंग से, है ना। तो इसीलिए मैंने ये किया है। एनोलॉजी एक तरीके से एंटोनिम्स सिनोनिम्स का ही क्या है, दूसरा फॉर्म है, दूसरा रूप है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या है मैंने रीडिंग और ग्रामर में कर दिया है। तो रीडिंग ग्रामर का समझो जरा। अब बच्चों में बहुत ज़्यादा भ्रांति ये होती है कि सर आपने जो है ये जो क्लोज टेस्ट है, जो सेंटेंस कंप्लीशन है या क्लोज टेस्ट हो गया, सर इसमें ग्रामर का क्या योगदान है। बिल्कुल बेटा ग्रामर है। देखो ये क्लोज टेस्ट जो होता है ना, ये समझो ग्रामर अंडरस्टैंडिंग, मतलब ग्रामर का और कंप्रीहेंशन का दोनों का मतलब क्या है, रूप है, दोनों का मिश्रित रूप है, समझ लो, समझ रहे हो ना, रूप है। इसमें क्या है एग्जामिनर ना आपसे पूरी तरीके से आपके इंग्लिश की जो नॉलेज है ना उसकी जांच कर लेता है। इसमें दोनों तरीके से पूछ लेता है वो। कहीं कहीं देखोगे डायरेक्ट वोकैब से रहेगा और कहीं कहीं आप देखोगे ग्रामर से रहेगा। जैसे क्या है ऑफ लगा देगा, उसके बाद फॉर्म क्या आएगा, है ना, नाउन आएगा तो वर्ब लगा के दे देगा, वर्ब दे देगा, एडजेक्टिव दे देगा। तो आपको वैसे क्या एलिमिनेट करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब जब पढ़ोगे ग्रामर तभी कर पाओगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चे ये सोचेंगे सर ग्रामर हम पढ़ना छोड़ दें, रीज़न क्या है सर, रीडिंग और ग्रामर में तो इतने सारे टॉपिक हैं और यहाँ ग्रामर में तो आपने सिर्फ एक ही टॉपिक लिखा है, यहाँ पे एक ही टॉपिक लिखा है, तो ग्रामर छोड़ दें। नहीं बेटा, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ग्रामर प्लस रीडिंग। ग्रामर तो पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, ये समझ लो। ग्रामर में ये मत समझना कि ये 5 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब जो भी हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन जो भी है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो ये लैंग्वेज है एक, ये मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है कि मैंने जो है प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं पढ़ा, है ना, चले गए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने, कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस से और ट्रिग्नोमेट्री से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, रिलेट नहीं है। लेकिन इंग्लिश क्या है, इंटरलिंक है। अगर आप वर्ब पढ़ोगे, बताओ अगर नाउन नहीं पढ़े हो तो क्या वर्ब को समझ लोगे। सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन बनेगा ना। अगर मैं बोलूँ ये नाउन है, नाउन आप पढ़े नहीं, वर्ब पढ़ना शुरू कर दिए, मैं बोलूँगा ये सब्जेक्ट बन रहा है, नाउन है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, नाउन है, कहोगे नाउन क्या होता है। प्रोनाउन में भी सेम फंक्शन वही हो जाएगा, है ना। तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंटरलिंक होती है, लैंग्वेज को स्किप नहीं कर सकते हो आप, उसको फील करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है, समझ गए। तो पढ़ना पड़ेगा सब आपको ग्रामर में। अब पढ़ना कैसे ये समझिए जरा। अब चलते हैं मेरे मुद्दे पे, पढ़ना कैसे है देखिए जरा। अब इसको पढ़ना कैसे है ये देखिए, है ना। अब यहाँ समझिए। अब रीडिंग देखिए, पहले रीडिंग का सेक्शन ले लो जरा। रीडिंग कैसे करना है, रीडिंग आपको करना है 45 मिनट, 45 मिनट रोज़ डेली, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड लेवल। अपने लेवल और मतलब अपने किसके इंटरेस्ट और लेवल के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। मतलब जो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपको पसंद आए। जैसे किसी बच्चे को मान लो स्पोर्ट मतलब समझ में आ रहा है, उसको मज़ा आ रहा है पढ़ने स्पोर्ट न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दे। किसी को मज़ा आ रहा है जो है मनोरंजन इंटरटेनमेंट वाले न्यूज़ पढ़ना, इंटरटेनमेंट वाला पढ़ लो। किसी को नॉवेल पढ़ने का मन कर रहा है, नॉवेल पढ़ लो। किसी को स्टोरी पढ़ने का मन कर रहा है, स्टोरी पढ़ लो। कुछ भी पढ़ो जो तुम्हारे समझ में आए, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे, है ना। पढ़ना है बेटा। पढ़ने से कहोगे सर लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा पढ़ने से, जैसे क्या होता है कि जब पढ़ोगे ना तो मान लो तुम्हें कुछ आ भी नहीं रहा है ना, पढ़ोगे तो उस फ्लो में कह दोगे यहाँ पे गलती है, लगता है यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे। जैसे मान लो एक्सपर्ट ड्राइवर हो, अगर कहीं गड्ढा मिलेगा, आप जाते हो मान लो जो रोज़ उस रास्ते से जा रहे हो, तो आपको पता है गड्ढा कहाँ पे है, आपका ब्रेक अपने आप वहाँ लग जाएगा। लेकिन अजनबी क्या रहेगा, अगर जाएगा तो गड्ढे में गिर जाएगा, है ना। तो बस सेम प्रोसेस यही होता है। रीडिंग करोगे ना, जैसे ही तुम सेंटेंस को पढ़ोगे लगेगा यार गड्ढा यहीं पे है, यहीं गाड़ी हमको रुकनी चाहिए, और वहीं पे तुम क्या करोगे, पिक कर लोगे एरर को। बस सिंपल सी बात है। रीडिंग से ये फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे लाभ हैं, ठीक है। तो रीडिंग करो इंटरेस्ट एंड लेवल के अकॉर्डिंग, 45 मिनट रोज़ करना है आपको। एक काम करिए, कंप्रीहेंड एटलीस्ट 60-70%। बेटा समझो कितना परसेंट, 60-70% आपको समझना है। अब कहोगे सर हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है बेटा 5-6 की बुक पढ़ना शुरू करो। मैंने बताया, यहाँ पे लिख दिया है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड लेवल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कक्षा 5 और 6 की बुक जो आती है ना, देयर वाज अ किंग, ठीक है, सिंपल सी बात, एक राजा था एक रानी था, वो कहानी पढ़ो धीरे धीरे, वो तो समझ में आएगी, उसको पढ़ो। मतलब इसीलिए मैंने बताया इंटरेस्ट आपको पैदा करना है। अच्छा, जब पढ़ोगे, अगर 45 मिनट पढ़ते हो तो 10 ठो जो है, पक्की बात है, 10 ठो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मिलेंगे। ये डिफ़िकल्ट वर्ड आपको 10 ठो मिलेंगे, ये देख रहे हो, डिफ़िकल्ट वर्ड मिलेंगे। अब 10 वर्ड जब मिलेंगे तो उनको ऐसे नहीं कि छोड़ देना है, उनको नोट कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए। और जब नोट करोगे ना तो धीरे धीरे क्या करोगे, रोज़ करोगे ये काम, 10-10 मल्टीप्लाई करते जाओ, रोज़ 10-10 करते जाओ, 1 महीने में 300 हो गए, है ना। तो रोज़ ऐसे ही करते जाओ, और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है, कॉन्टेस्ट को समझने का जो है मतलब वो भी आ रहा है, कॉन्टेस्ट भी समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है ना। तो ये सब चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं, तो वो समझ लो बहुत बढ़ रहा है, वो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो बहुत आपका ग्रोथ हो रहा है उससे, है ना। तो डिफ़िकल्ट वर्ड मिलेंगे। अब क्या करना है,
अब उनको याद नहीं करना है, रिवाइज द नोटबुक एटलीस्ट 10 मिनट पर डे। क्या करना है आपको, 10 मिनट क्या करना है, जब धीरे धीरे नोटबुक बन जाएगी 10 मिनट पढ़ना है। आपने ऐसे ऐसे पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, जहाँ तक पढ़े ठीक है, वहाँ पे एक निशान लगा दो, बस वहाँ पे स्टॉप कर दो। फिर अगले दिन 10 मिनट पढ़े, फिर आगे निशान लगा दिए, फिर करते गए। मतलब इस तरीके से रोज़ रिवीजन कीजिए, याद नहीं करना है, बस रिवीजन कीजिए। क्योंकि बेटा वो कैब को आप याद नहीं कर सकते हो बिना यूज़ में लिए हुए। जब तक उसका यूज़ नहीं करोगे वो कैब याद नहीं होगी। कितने सारे वर्ड याद करोगे यार, कितने सारे वर्ड याद करोगे बताओ ज़रा। मैं टीचर हूँ, मुझको तो याद ही नहीं है, रात दिन इंग्लिश में काम करता हूँ। तो सच्चाई ये है कि याद नहीं कर पाओगे, है ना। बस उसको यूज़ में लाइए, पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, हैबिट डालिए, ठीक है ना। इंग्लिश को अपने नसों में उतारिए, तभी आपको इंग्लिश आएगी। लैंग्वेज है, ऐसे नहीं आएगी बेटा। वीडियो यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़े होंगे, आइए जादू सिखा दें, वो कहे आपको नसों में डाल दें, वो कहे ऐसे कर दें, तैयार हो जाएगी, समझ लो सब फालतू आपका टाइम लॉस करना, सब सिर्फ व्यूज़ को बढ़ाने का तरीका है बस, ठीक है। व्यूज़ को बढ़ाने का तरीका है, सच्चाई ये है। और आप भी जानते हो इस चीज़ को, पक्का जानते हो कि जब तक यूज़ नहीं करोगे नहीं आएगी, ठीक है ना। तो रिवाइज ऐसे किया करो, ये काम करो। दूसरा काम क्या करना है, बेसिक्स प्लस ग्रामर। वही बेसिक्स मतलब क्या, आपका आधार क्या है, ग्रामर है। ग्रामर को अच्छे से पढ़ लो, है ना। जो आपको समझ में आए, जो मार्केट में बुक है, या मेजर कल्सी की ही बुक है ग्रामर की, ठीक है ना, जो भी बुक आपको समझ में आए, है ना। यहाँ मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, है ना। जो भी आपको मेजर कल्सी की बुक है ग्रामर की, है ना, बेस्ट है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। मार्केट में भी और बुक है, जो भी समझ में आए, मतलब इनकी बुक अच्छी है तो इनको ले लो, और किसी की बुक अच्छी है उनको ले लो, मतलब जो समझ में आए उस बुक को पढ़िए। मैं भी पढ़ाऊँगा, अभी ऐप पे मेरी भी क्लास चलेगी, है ना, तो उसको भी देख लेना। मतलब मैं ही नहीं कर रहा हूँ मेरा कोर्स लेना, और टीचर होंगे उनका समझ में आ रहा है उनको लेना, है ना। मतलब जो भी आपको समझ में आए वहाँ से आपको बेसिक्स पूरा करना है टोटल। एक बात इसको ध्यान रखिएगा, है ना, बेसिक्स आपको पूरा करना है, ठीक। तो आपने यहाँ से रीडिंग कर लिया, बेसिक्स पढ़ लिया। अब उसके बाद बारी आती है क्या, इतना करने के बाद बेटा आ जाना PQRS और मॉक टेस्ट पे आ जाना, सॉरी PYQs पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाना या मॉक टेस्ट पे आ जाना। इतना करने के बाद, नहीं तो यहाँ से करना शुरू करोगे ना, शॉर्टकट अपनाओगे, अगर ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। आजकल तो इंडिया में तो ये बीमारी है, करोड़पति, तुरंत करोड़पति बनना है ना, काम नहीं करना, तुरंत करोड़पति बनना है। ये तरीका अपना लिए हैं लोग, है ना, जल्दी से करोड़पति बनना है। तो ये काम मत करना। सफल होने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ये सच्ची बात है। मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बता दिया है आपको, ठीक। तो बेटा आपको क्या करना है, पहले तो इतना करने के बाद PYQs पे आना, तब जो है ये समझ में आएगा, ये ग्रामर से कैसे हो रहा है, रीडिंग से कैसे हो रहा है, यहाँ तब अच्छे समझ में आएगा, तब मज़ा आएगा करने में साथ में, है ना। तो इसको करना इतना करने के बाद, ठीक है। तो PYQs करना या मॉक टेस्ट करना, इससे क्या होगा, आपका पूरा एक साथ क्लोज टेस्ट, पैसेज, ठीक है ना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, सब कुछ भाई PYQs में या मॉक टेस्ट में वही तो आएगा जो आपके सिलेबस में है। तो वो पूरा एक साथ रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे है भी, इट इज़ द बेस्ट वे बिकॉज इट कवर ऑल द चैप्टर्स कम्प्रीहेंसिवली। ये पूरी तरीके से एक बार आपके चैप्टर को पूरी तरीके से व्यापक रूप से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। समझ गए, सब कुछ हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट या PYQs को आपको सॉल्व करना है रेगुलर, इतना करने के बाद। और एट लास्ट और अंतिम बार क्या है ना, फॉलो माई अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। लास्ट में आपके CDS वाले इसी चैनल पर, है ना, मैं वीडियोस लेके आऊँगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे, अप्रोच कैसे किया जाए, है ना, इसी चैनल पे आऊँगा, जल्दी आऊँगा। तो वहाँ पे मेरे आप अप्रोच को देखिएगा। बस मैं अपने बारे में थोड़ा सा यही बोलूँगा, अपने मियाँ मिट्ठू सब कोई बनते हैं, खैर अभी तो मैं भी बन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैं उनसे अलग नहीं हूँ, अभी मैं ही बन रहा हूँ। लेकिन इतना मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ जाते जाते, अगर आपने मेरी वीडियो को देखा और सॉल्व करने के अप्रोच को देखा, ठीक है, तो आप रियल में कहोगे सर यूट्यूब पे एकदम डिफरेंट हमको मिल रहा है, अलग फीलिंग आ रही है हमको, ठीक है। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ, और उस अप्रोच को, मेरे अप्रोच को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी बातें हो गई। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और स्ट्रेटजी की वीडियोज़ को पाने के लिए, मतलब और मैथ का आज ऑलरेडी आ चुका है, इंग्लिश का है, ठीक है, GS और GK का भी आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, जो भी है वो आएगा, आप लोग उसको देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो और इस चैनल को आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी आए अपडेट, FCAT को लेके, CDS को लेके, मतलब डिफेंस रिलेटेड सर्विसेज से लेके जो भी अपडेट हो वो मिलती रहे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।